नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उनके लिए खासकर जो मुझसे डायरी की वजह से जुड़े हुए हैं। आप सभी को पता है नेट 1 परीक्षा के बाद ज़्यादातर जनपदों में महानिदेशक महोदय का ये आदेश आया है कि नेट 1 परीक्षा के बाद सप्ताह 14 से कार्ययोजना स्टार्ट की जाए और जो हमारे छोटे सप्ताह हैं, मतलब हमारा 6 सप्ताह चल रहा था जब नेट 1 परीक्षा शुरू हुई है, तो उसके बाद वाले जो सप्ताह हैं उसे भी हमें नहीं छोड़ना है, उसे हमें रेमेडल के तौर पे बाकी के जो कालांश बचते हैं उसमें कराना है, क्योंकि भाषा और गणित पे जोर दिया जा रहा है। बाकी सब्जेक्ट्स पर अभी हमें फ़िलहाल जोर नहीं देना है जब तक हमारा ये कंप्लीट नहीं हो जाता। तो इस तरह से हमें डायरी भी भरनी है। पर अभी भी कुछ जनपद ऐसे हैं जहाँ पर ये आदेश नहीं पहुँचा है, तो उनके यहाँ अभी भी सप्ताह 8, कहीं कहीं सप्ताह 9 और कहीं कहीं सप्ताह 11 चलाए जा रहे हैं। तो मेरे पास फ्रेंड्स की अलग अलग रिक्वेस्ट भी आ रही है कि किसी को सप्ताह 17 की चाहिए, किसी को सप्ताह 8, किसी को 9, किसी को 10 की डायरी शेयर करने के लिए मुझसे कह रहे हैं। तो फ्रेंड्स बताइए ये मेरे लिए कैसे पॉसिबल है, मैं कैसे मैनेज करूँ, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं किसको खुश करूँ और मैं किसको नाराज़ करूँ। खुश भी करना चाहती हूँ और ये भी चाहती हूँ कोई मुझसे नाराज़ ना हो, पर मैं नहीं कर पाऊँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा लिखना पड़ जाएगा मुझे। इसलिए अब मैं क्लास 2 से लेकर क्लास 5 तक की डायरी शेयर नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि 4-5 में FLN कार्यक्रम चल रहा है, उसमें भी यही है। कई जनपदों में ये आदेश आया है कि सप्ताह 8 से फिर से शुरू किया जाए और कहीं कहीं सप्ताह 17 चल रहा है। तो इसलिए मैं सिर्फ क्लास 1 की डायरी अब शेयर कर पाऊँगी, क्योंकि 1 में पूरे प्रदेश में एक ही वीक चल रहा है। बाकी आप लोगों के पास 2 ऑप्शन हैं, या तो आप किसी दूसरे यूट्यूब चैनल का देख के मदद से आप अपनी डायरी भर सकते हैं, या फिर मैं तो यही कहूँगी कि आप अब खुद से अपनी डायरी भरिए। एक आइडिया आपको मिल ही गया है और ज़्यादातर स्कूलों में अब नई शिक्षक डायरी भी हमें मिल गई है विभाग के द्वारा। तो आप अपनी नई शिक्षक डायरी में खुद से डायरी भरने की कोशिश करिए, थोड़ा सा टाइम निकालिए, आप और अच्छी डायरी भरेंगे। बस आप समय नहीं देना चाहते हो, मुझे पता है, तो आप अपने से समय निकालिए। और हाँ, एक चीज़ मैं कर सकती हूँ, मुझसे किसी फ्रेंड ने कहा था या तो आप ये बता दीजिए कि आप डायरी भरती कैसे हैं, तो ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। अगर आपको पसंद आएगा वो तरीका तो आप उसी तरह से अपनी डायरी भर सकते हैं। तो उसके लिए जैसे कि ये तो आपको पता ही है, जहाँ पर ये आदेश आया है कि हमें जो छूटे हुए सप्ताह उसका रेमेडल करना, तो वो इस तरह से अपनी डायरी भरेंगे। अभी तक आप ऐसे ही भरते आ रहे थे, तो आप इसका वो देख लीजिए, एक रूपरेखा देख लीजिए कि हमें कहाँ पर कैसे भरना है। अब चलिए हम PDF में चलते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास हार्ड कॉपी आई नहीं है। तो आप अपने PDF को ओपन करिएगा। क्लास 3 के PDF की लिंक मैंने शेयर किया है कई वीडियोज़ में, उसके लिए अलग वीडियो भी मैंने बनाई थी जिसमें मैंने PDF और ट्रैकर्स और कार्यपुस्तिका सबका PDF शेयर किया है। तो अब आप जैसे आपको हिंदी का भरना है तो आप हिंदी के PDF को ओपन करेंगे। चलिए इसके लिए हम PDF में चलते हैं। ये मैंने हिंदी का PDF खोल लिया है, संदर्शिका का क्लास 3 का, और मैं आ गई हूँ सप्ताह 17 में दिवस 1। अब अपने डायरी में क्या लिखना है, लर्निंग आउटकम वाले कॉलम में आपको पता ही है क्या लिखती हूँ मैं, जैसे आप लिखते चले आ रहे हैं वैसे लिखेगा। पहले कालांश में मौखिक भाषा विकास, दूसरे में कार्यपुस्तिका भाग 1, तीसरे में कार्यपुस्तिका भाग 2। लर्निंग आउटकम होगा पठन कौशल। ठीक, अब आते हैं हमें जो डिटेल भरना है उसमें। तो ये मैं आ गई हूँ हिंदी के PDF में और सप्ताह 17 दिवस 1 के पेज पर। तो अब देखिए हमें जो डिटेल में लिखना रहता है उसमें हम क्या लिखेंगे। पहले कालांश में सबसे पहले तो हम हिंदी लिखेंगे हेडिंग में, उसके बाद नंबर 1 डालेंगे कालांश के तौर पे। अब इसमें हमें क्या लिखना है, तो पहले दिन हमें क्या करना है, पाठ 13 सीख पर काम करना है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे पंखुड़ी पाठ 13 सीख पर। हमें क्या करना है, देखिए वाचन करना है, समुद्र चर्चा करना है, शब्दावली विकास पर काम करना है, पाठ अभ्यास एवं संबंधित लेखन पर काम करना है। तो क्योंकि डायरी में इतनी चीज़ें हम नहीं लिख सकते, इसलिए हम शॉर्ट में, अगर आपके यहाँ डायरी में जगह है तो आप सब चीज़ें शॉर्ट करके लिख सकते हैं। नहीं तो जो मुख्य मुख्य चीज़ें हैं उसको तो हम लिख ही सकते हैं, जैसे पंखुड़ी पाठ 13 सीख पर वाचन चर्चा एवं लेखन कर, इतना हम लिख सकते हैं। बस इतना हमारा कालांश यहाँ पर खत्म हो गया। क्या लिखना है, पंखुड़ी पाठ 13 सीख पर वाचन कॉमा लगा के चर्चा एवं लेखन कार्य, इतना भी आप लिख देंगे तो भी हम एक आइडिया ले सकते हैं कि इसका मतलब इसमें हमें क्या करना है। यहाँ पर हमारा कालांश 1 खत्म हो गया। अब आते हैं कालांश 2 पर।
फिर हम नंबर 2 डालेंगे। अब इसमें देखिए हमें क्या करना है, इसमें हमें कार्यपुस्तिका कार्यपत्रक पर काम करना होता है। तो जहाँ ये विषय वस्तु लिखा है यहीं पर हमें कार्यपुस्तिका पेज संख्या सहित लिखी हुई है कि इस पेज पर हमें काम करना है। तो हम कालांश 2 में क्या लिखेंगे, कार्यपुस्तिका से पेज 101 कार्यपत्रक पर अभ्यास कार्य, इतना भी लिख सकते हैं आप। अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कार्यपुस्तिका पेज 101 पर अभ्यास, इतना भी लिख सकते हैं, या कार्यपुस्तिका से पेज 101 पर कार्य। तो आप 3 तरह से लिख सकते हैं। अगर आप ज़्यादा लिखना चाहते हैं तो कार्यपत्रक पर अभ्यास कार्य, कार्यपुस्तिका पेज 101 के कार्यपत्रक पर अभ्यास कार्य, बस इतना हमें लिखना है कालांश 2 में। अब आते हैं, लेकिन आप ये डिटेल भी पढ़ लीजिएगा ताकि आपको पता रहे कि आपको इसमें करना क्या है। अब आते हैं हम तीसरे कालांश में। तीसरे कालांश में पहले हम नंबर 3 डालेंगे। अब इसमें देखिए यहाँ पर विषय वस्तु में सारी चीज़ें लिखी होती हैं। प्रभावपूर्ण पठन अभ्यास 23 क्रम संख्या 1 एवं रेमेडियल कार्य। अगर आपके डायरी में प्रभावपूर्ण लिखने की जगह नहीं है तो आप सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं, पठन अभ्यास 23 क्रम संख्या 1 एवं रेमेडियल कार्य। ठीक है, यहाँ पर हमारा कालांश 3 खत्म हो गया। अब हम होमवर्क क्या देंगे, तो होमवर्क में जैसे आज हमने पहले कालांश में पाठ 13 सीख पर हमने वाचन का कार्य किया है, तो इसी से संबंधित हम होमवर्क भी दे सकते हैं। पाठ 13 पढ़ने का प्रयास करना और कुछ पठन अभ्यास के लिए अलग से नए नए वाक्य भी हम दे सकते हैं। तो इस तरह से ये पहले दिन की कार्ययोजना समाप्त हो गई। अब आते हैं दिवस 2 पे, सप्ताह 17 के दिवस 2 पर। अब दिवस 2 में क्या करना है, देखिए पहले हम कालांश डालेंगे, संख्या डालेंगे, उसके बाद दूसरे दिन हमें पाठ्यांश पर काम करना है। पहले दिन हम पूरे पाठ पर वाचन का काम करेंगे, फिर अगले दिन से छोटे छोटे पाठ्यांशों पर हमें पूरे सप्ताह काम करना है। तो उस दिन का पाठ्यांश क्या है, वैभव स्कूल से माँ ने कहा। इस पाठ्यांश पर हमें क्या करना है, मार्गदर्शित पठन अभ्यास। अब हम क्या लिखेंगे पहले कालांश में, पहले कालांश में हम नंबर डालेंगे, फिर हम लिखेंगे पंखुड़ी नहीं लिखेंगे, सॉरी, पंखुड़ी लिखेंगे तो जगह ज़्यादा हमको लेनी पड़ेगी। हम लिखेंगे पाठ 13 सीख से पाठ्यांश वैभव स्कूल माँ ने कहा पर मार्गदर्शित पठन, बस इतना आपको लिखना है, मार्गदर्शित पठन अभ्यास व लेखन कार्य। या फिर अगर आपकी इसमें जगह नहीं है तो आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, पाठ 13 पाठ्यांश आपको लिखना होगा अगर जगह है तो, पाठ्यांश पर मार्गदर्शित पठन व लेखन, बस इतना भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारा पहला कालांश खत्म हुआ। अब आपको डेली एक पाठ्यांश मिलेगा, उस पर आपको मार्गदर्शित पठन व लेखन, यही पहले कालांश में लिखते चले जाना है। दूसरे कालांश में सेम वही है। देखिए आज दूसरे दिन हमारी कार्यपुस्तिका पेज 102 कार्यपत्रक पर अभ्यास कार्य है। तीसरे दिन पठन अभ्यास क्रम संख्या 2 पर है एवं रेमेडियल कार्य। तो इस तरह से आप भरते चले जाएंगे। अब आते हैं हम सब दिवस 5 पर। दिवस पहले कालांश में हमें या तो सृजनात्मक गतिविधि मिलती है, अनुभव पर चर्चा या मौखिक भाषा। तो यहाँ पर क्या है, 5वें दिन सप्ताह 17 में देखिए विषय वस्तु को आप पढ़िएगा। यहाँ पर हमें सृजनात्मक गतिविधि करानी है। तो सृजनात्मक गतिविधि हमें कहाँ से मिलेगी, नीचे जब आप आएंगे इस PDF में तो आपको सृजनात्मक गतिविधि नीचे मिल जाएगी, लास्ट के पेजेस में हम आते हैं सृजनात्मक गतिविधि। देखिए सृजनात्मक खेल गतिविधि पे कैसे काम करना है, साइकिल बनाओ, काम बताओ, कक्षा का मानचित्र, किताब से शब्द छांटो, सूची बनाओ। इसमें से हम कोई भी एक सृजनात्मक गतिविधि यहाँ से ले सकते हैं और वहाँ पर हम लिख सकते हैं। यह आ गया हमारा दिवस 5। अब यहाँ पर उस सृजनात्मक गतिविधि का नाम लिख देंगे। पहले हम कालांश 1 डालेंगे, नंबर डालेंगे, उसके बाद सृजनात्मक गतिविधि, जो भी आप सृजनात्मक गतिविधि लेंगे उसका नाम, प्रकार एवं लेखन, बस ये हो गया हमारा। अब दूसरे कालांश में हमें यहाँ पर हमें फिर से वही कार्यपुस्तिका पेज 106 के कार्यपत्रक पर कार्य, अभ्यास कार्य, ये लिख देंगे हम। अब तीसरे कालांश में क्या होता है, 5वें दिन हमें स्वतंत्र पठन पर काम करना होता है पुस्तकालय में ले जाकर। तो 5वें दिन आप लिखेंगे पुस्तकालय में स्वतंत्र पठन एवं रेमेडियल। बस ये हमारा दिवस 5 खत्म हो। अब आते हैं हम दिवस 6 में। दिवस 6 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस दिन हमें साप्ताहिक आकलन भी करना होता है और समूह बनाना होता है, रेमेडियल करना होता है।
तो पहले कालांश में हम पहला नंबर डालेंगे। अब इसमें हमें क्या करना है, देखिए सप्ताह 17 के दिवस 6 में अनुभव पर चर्चा करनी है। किस विषय पर? परिवार, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हम सिंपल लिखेंगे, पहले हम कालांश एक नंबर डालेंगे और लिखेंगे परिवार विषय पर अनुभव पर चर्चा एवं लेखन कार्य। ये हमारा हो गया पहला कालांश। अब आते हैं दूसरे कालांश में। अब यहाँ देखिए दूसरे कालांश में हमें एक तो हमें पुनरावृत्ति करानी है। तो यहाँ पर देखिए पहला जो बिंदु है इसमें लिखा गया है कार्यपुस्तिका के सप्ताह 17 दिवस 3 और 5 के कार्यपत्रक में दिए गए पाठ को दोबारा पढ़ने को कहेंगे। ठीक, और उसके बाद कार्यपुस्तिका के भाग 2 प्रवाहपूर्ण पठन अभ्यास 23 को भी पढ़ने के लिए कहेंगे। मतलब हमें पहले तो सबकी पुनरावृत्ति करानी है, दिवस 3 और 5 के कार्यपत्र की और प्रवाहपूर्ण पठन अभ्यासों की। उसके बाद हमें क्या करना है, आकलन शुरू करना है। तो आप इसमें पहले नंबर 2 डाल, इसमें आप क्या लिखेंगे, नंबर 2 डालेंगे। उसके बाद लिखेंगे अगर आपके डायरी में जगह है तो आप लिख दीजिए दिवस 3 और 5 के कार्यपत्रक एवं प्रवाहपूर्ण पठन अभ्यास 23 की पुनरावृत्ति एवं आकलन पत्रक से साप्ताहिक आकलन करना, या फिर ऐसे लिख सकते हैं साप्ताहिक पुनरावृत्ति एवं साप्ताहिक आकलन पर कार्य, ये भी आप लिख सकते हैं। बस ये हमारा दूसरा कालांश हो गया। इसमें हमें समूह भी नहीं बनाना है, इसमें हमें रेमेडियल भी नहीं करना है, सिर्फ हमें इसमें पुनरावृत्ति और साप्ताहिक आकलन करना है। अब आते हैं हम तीसरे कालांश में। तो तीसरे कालांश में हम नंबर डालेंगे। इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें करनी है। सबसे पहले हमें बच्चों को कराना है आकलन। इसमें देखिए पहले बिंदु में अगर आपका आकलन दूसरे कालांश में नहीं हुआ है तो आप कालांश 2 के आकलन को जारी रखेंगे। उसके बाद जो हमें करना है वो क्या है, सुनकर लिखें गतिविधि। इसमें हमें क्या करना है, आप बच्चों को सामूहिक रूप से 5 से 7 शब्दों वाला एक वाक्य बोलें, उसे लिखने को कहें। पहले हम सुनकर लिखें गतिविधि कराएंगे। ठीक, उसके बाद मैंने सीख लिया अंकों के आधार पर बच्चों के समूह बनाएंगे। अब उनके साथ हमें रेमेडियल करना है सब। अब रेमेडियल करने के बाद पिछले बच्चों के साथ, जब तक हम पिछले बच्चों के साथ रेमेडियल करेंगे तब तक हम अच्छे बच्चों को पुस्तकालय में किताब के लिए स्वतंत्र पठन पर कार्य दे सकते हैं या कोई लेखन कार्य दे सकते हैं। अब जब सबका हम रेमेडियल करा लेंगे उसके बाद हमें क्या कराना है, सामूहिक कार्य कराना है। सामूहिक कार्य में हमारे कक्षा के सारे बच्चे होंगे। इतना काम हमें तीसरे कालांश में करना है। तो अब हम शॉर्ट में इसे कैसे लिखें, तो शॉर्ट में आप लिख सकते हैं, पहले हम नंबर डालेंगे कालांश 3। उसमें हम लिखेंगे सबसे पहले सुनकर लिखें गतिविधि, फिर आकलन के अनुसार समूह बनाना, उसके बाद रेमेडियल कार्य करना और सामूहिक कार्य एवं गृह कार्य के निर्देश देना। फिर से एक बार बोल दे रही हूँ, कालांश 3 में हम लिखेंगे सुनकर लिखें गतिविधि, समूह के अनुसार आकलन अनुसार समूह बनाना, रेमेडियल कार्य कराना एवं सामूहिक कार्य पर कार्य व गृह कार्य के निर्देश देना। आप तीसरे कालांश में ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी हिंदी की शिक्षक डायरी पूरी होती है। अब आइए देखते हैं गणित में हम कैसे लिख सकते हैं। तो ये मैं आ गई हूँ गणित के PDF पे सप्ताह 17 और दिवस 1। गणित का और भी इजी है फ्रेंड, इसमें 3 शिक्षण उद्देश्य मिलते हैं 3 दिन के लिए। चौथे दिन हमें अतिरिक्त मिलता है, उस दिन हम अपने हिसाब से बच्चों की पुनरावृत्ति अभ्यास कार्य करा सकते हैं और खोजे और जाने पर हमें काम करना है। तो सबसे पहले हम पहले कालांश में सबसे पहले देख लें डायरी में हम क्या लिखेंगे। डायरी में लिखेंगे लर्निंग आउटकम के जगह पे शिक्षण उद्देश्य 1, और उसका लर्निंग आउटकम क्या है, शिक्षण उद्देश्य का 2 अंकी संख्याओं का घटाव। बस तो हम उसके लर्निंग आउटकम में लिख देंगे घटाव की समझ लिख सकते हैं या 2 अंकी घटाव की समझ लिख सकते हैं। ठीक, ये हमारा लर्निंग आउटकम का कॉलम पूरा हो गया। अब हम चलते हैं गणित के डिटेल में क्या लिखेंगे। तो डिटेल में हम लिखेंगे सबसे पहले हम कालांश 1 संख्या डालेंगे, फिर हम लिखेंगे यही चीज़ें हमें लिख देना है। 2 अंकी संख्याओं का घटाव पुनर्समूहन द्वारा लंबवत रूप से करना। अगर आपकी डायरी में ज़्यादा जगह है तो आप ऐसे लिख दीजिए, नहीं जगह तो 2 अंकी संख्याओं का घटाव, बस इतना भी आप लिख सकते हैं। पुनर्समूहन द्वारा मतलब जो हम उधार वाला घटाव सिखाते हैं ना, उसे ही कहते हैं पुनर्समूहन द्वारा। तो ये हो गया हमारा पहला कालांश। अब दूसरे कालांश में हमें क्या करना है, कार्यपत्रक पर काम करना है। कार्यपत्रक 1, तो देखिए आप कार्यपुस्तिका पे आपको जाना होगा या फिर यहीं साइड में लिखा हुआ है। यहाँ नीचे जब आप आएंगे ना इस पेज में, तो यहाँ पे दिख नहीं रहा, यहाँ देखिए दाएं साइड में नीचे लिखा हुआ है ये सप्ताह 17 कार्यपत्रक 1 कराएं। तो दूसरा कालांश में आप नंबर 2 पहले संख्या डालेंगे, उसके बाद लिखेंगे कार्यपत्रक 1 पर कार्य। अगर आप पर कार्य नहीं लिखना था तो भी कार्यपत्रक 1, हम समझ रहे हैं कि कार्यपत्रक 1 क्या है, कार्यपत्रक 1 पे हमें कैसे काम करना है।
तो आप लिख देंगे कार्यपत्रक 1। उसके बाद तीसरे कालांश लिख देंगे गणित खेल 1, क्योंकि गणित खेल नीचे दिया गया है, हमें 3 शिक्षण उद्देश्य का 3 गणित खेल दिया गया है। ये तो गणित खेल 1 कहाँ पर है, ये है गणित खेल 1, ये गणित खेल 2, ये गणित खेल 3। तो गणित खेल 1 पर हमें काम करना है, ये है गणित खेल 1। तो तीसरे कालांश में हम लिख देंगे गणित खेल 1। इस तरह से हमें दिवस 1, दिवस 2, दिवस 3 देखते हैं। दिवस 2 में क्या है, तो दिवस 2, जब हम दिवस 2 में आएंगे तो 2 का शिक्षण उद्देश्य पहले लिखेंगे, शिक्षण उद्देश्य 2। अब उसमें लर्निंग आउटकम देखते हैं क्या है, 3 अंक की संख्या। तो हम लर्निंग आउटकम में लिख देंगे 3 अंकों की संख्या का घटाव, या 3 अंकीय संख्या के घटाव की समझ, या सिर्फ घटाव की समझ। आप इतना भी लर्निंग आउटकम लिख सकते हैं। अब आते हैं डिटेल में, हम क्या लिखेंगे। पहले हम डालेंगे कालांश 1, कि कालांश 1 में हमें ये करना है, संख्या डालेंगे। उसके बाद पहले हम 1 कालांश डालेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे 3 अंकीय संख्याओं का घटाव बिना पुनर्समूहन के। यहाँ पे शायद मिस्टेक हो गया, बना लिखा है लंबवत रूप से करना, या तो आप इतना लिख दीजिए या फिर लिखिए 3 अंकीय संख्याओं का घटाव बिना पुनर्समूहन के। इसको भी आप लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा पहला कालांश। अब दूसरे कालांश में जब हम आएंगे, दूसरे कालांश में हम पहले नंबर डालेंगे और फिर लिखेंगे, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कार्यपत्रक 2, और तीसरे कालांश में गणित खेल 2। फिर जब चौथे दिन हम आएंगे, चौथे दिन आपको पता ही होगा, आपको एक आइडिया मिल गई है जो मैंने पिछले डायरी में लिखा हुआ है। चौथे दिन हमें लिखना होगा लर्निंग आउटकम में पुनरावृत्ति, खोजें और जाने। लर्निंग आउटकम हमारा यही घटाव ही होगा, क्योंकि हमें तीनों दिन हमें घटाव पर ही काम करना है। देखिए शिक्षण उद्देश्य 3 में भी हमें घटाव पर ही काम करना है, तो लर्निंग आउटकम हमारा घटाव की समझ होगी। और उसमें हम लिखेंगे कि घटाव तीनों शिक्षण उद्देश्यों की पुनरावृत्ति, संबंधित अभ्यास कार्य व खोजें और जाने पर गृह कार्य के निर्देश। खोजें और जाने पर पहले हमें जो भी गृह कार्य देना है उससे हमें बच्चों को करके दिखाना है, उससे संबंधित कुछ अलग उदाहरण पहले हमें बच्चों को करके दिखाना है, तब हमें गृह कार्य देना है। तो उसमें हमें कुछ टाइम तो लग ही जाएगा, 15 से 20 मिनट। फिर तीसरे कालांश में खोजें और जाने पर गृह कार्य के निर्देश। ये हो गया हमारा चौथे दिन। 5वें दिन हमें क्या करना है, समेकन आकलन करना है। तो लर्निंग आउटकम में हम लिखेंगे समेकन आकलन, समेकन आकलन, और उसके बाद लर्निंग आउटकम उसका घटाव की समझ। उसमें डिटेल में क्या लिखेंगे, पहले और दूसरे कालांश में समेकन, तीनों शिक्षण उद्देश्यों का समेकन। तीसरे कालांश में मैंने सीख लिया आकलन पत्रक से आकलन व समूह निर्धारण। ये हमारा हो गया 5वां दिन। 6वें दिन भी हमें क्या करना है, फिर डिटेल उसमें लिखना है रेमेडियल कार्य, लर्निंग आउटकम में लिखना है घटाव की समझ, और डिटेल में हमें लिखना है समूह ए के साथ रेमेडियल, समूह ए बी के साथ साप्ताहिक पुनरावृत्ति, और खोजे और जाने पर रिव्यू, और कुछ गृह कार्य आप दे दीजिए घटाव के प्रश्न। तो बस इस तरह से आप गणित की डायरी भी भर सकते हैं। तो अगर आपको ये तरीका सही लगता है तो आप इसी के अनुसार भरिए, या फिर आप किसी और चैनल को सर्च करिए ज़रूर। कोई मैं तो नहीं जानती किसी ऐसे चैनल को, लेकिन आप सर्च करेंगे तो आपको ज़रूर कोई अच्छा चैनल मिल जाएगा। आप उसकी हेल्प से भी अपनी डायरी भर सकते हैं। लेकिन मेरा कहना है कि अब आप खुद से अपनी डायरी भरिए। तो बस फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।